ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आगे बढ़ेंगे। जहां एक तरफ कोरोना का कहर जारी है तो वहीं दूसरी तरफ किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध नजर आ रही है। कृषि मंत्री जेपी दलाल किसानों के बीच पहुंचकर उनका हौसला बढ़ा रहे हैं और उनके साथ ही किसानों का मुनाफा बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जा रहे हैं। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसानों को नसीहत देते हुए कहा है कि परंपरागत खेती की बजाय बागवानी, पशुपालन और मछली पालन के व्यवसाय को अपनाना होगा, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके। उन्होंने कहा कि आने वाले सीजन में सब्जियों व बागवानी की फसलों का बीमा शुरू किया जाएगा ताकि किसान जोखिम से मुक्त हो सके। आधुनिक ढंग से खेती करने से कितना लाभ हो सकता है और भविष्य जो है हरियाणा में इस तरह की खेती का ही है। हमें परंपरागत खेती जो गेहूं और धान की है उसको छोड़कर बागवानी की तरफ, सब्जियों की तरफ, दूध के उत्पादन में, मछली के उत्पादन में, फूड के प्रोसेसिंग की यूनिट लगाने में हमारे गांव के बच्चे जब इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, जिसकी तरफ सरकार का पूरा ध्यान है, हमारी केंद्र सरकार का भी, प्रदेश सरकार का भी, तो ग्रामों का उत्थान होगा और मैं इन किसान भाइयों को बधाई देता हूं। वहीं कृषि मंत्री ने ये भी साफ कर दिया है कि वे किसी भी कीमत पर किसानों का अहित नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि किसानों को किसी का गुलाम नहीं बनने दिया जाएगा। इसके लिए सरकार किसानों के पैसे सीधे उनके खातों में भेजेगी। और जो हमारी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि कृषि को सम्मान दिलाने के लिए जो प्रगतिशील किसान हैं उनको प्रदेश स्तर पर इनाम देना, उनको जिला स्तर पर इनाम देना, यह हमने शुरू किया है। और अगले साल जो अच्छे किसान होंगे उनको मास्टर ट्रेनर बनाएंगे कि दूसरे किसानों को जा के अपनी प्रगति की कथा उनको सुनाएं, जिससे कि दूसरे किसान भी उत्साहित हों और धीरे धीरे देख करके जो खेती में कैसे लाभ कमाया जा सकता है इस चीज़ को सीखें। दरअसल कृषि मंत्री भिवानी जिले के गांव धनाना में प्रगतिशील किसान सुरेंद्र सिंह और कृष्ण कुमार के खेत का निरीक्षण करने पहुंचे। यहां प्रगतिशील किसानों ने पॉली और नेट हाउस के माध्यम से खीरा, बैंगन, गोभी, टमाटर की खेती की है। डबल आमदनी का काम है। हमारे कृषि मंत्री जैसे दलाल साहब हैं, उन्होंने एक नई स्कीम भी चलाई है और पहले भी बागवानी हॉर्टिकल्चर से चलती रहती हैं। जो हमारी सब्जी की जो खेती है उसमें ऑर्गेनिक सब्जी तैयार की जाती है। ये किसान मतलब इसमें बहुत ही ज़्यादा फायदा उठाएंगे, ज़्यादा लाभ ले सकते हैं कम खर्च करके, ताकि पानी की बचत हो सकती है। ड्रिप से अपना कम पानी में ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। बाकी ऐसा है जो खीरा है, गोभी है, इसमें बैंगन है, टमाटर है, एज पॉइंट मतलब सभी ऑर्गेनिक खेती तैयार की जाती है। इस दौरान कृषि मंत्री ने भी किसानों से अपील करते हुए कहा कि वे उत्तम किस्म के बीज का प्रयोग करें, जिससे कि उपज ज्यादा हो सके। इसके साथ ही बागवानी को बढ़ावा देने के लिए एक्सीलेंस सेंटर की भी घोषणा की गई। जाहिर है किसान किसी भी देश और प्रदेश की रीढ़ होता है और यही वजह है कि कृषि मंत्री किसानों की आय बढ़ाने और उनका काम आसान करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा।